मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि अगर वहाँ का जो मौलवी था अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि उस मौलवी के साथ क्या हुआ था। आई मीन ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। देखिए ये है जो रेफॉर्मेटरी अप्रोच है जो आप कह रही हैं। अगर आपने सोसाइटी से रेप के मेनेस को खत्म करना है, देखें अगर किसी रेप के इंसिडेंट को आप डिस्कस करें तो मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि इस मौलवी ने या इस आदमी ने या इस वकील ने या जो भी है प्रोफेशन, इसका किसी प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं है, इस आदमी ने ये क्यों किया। मैं ये डिस्कस करूंगा जो इसने किया वो कानूनन ठीक है या गलत है। यस, स्टेट का काम है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काम है ये देखना कि जो हम रेप के ऊपर कानून बना रहे हैं या रेप के पीछे एक सोसाइटल फैक्टर्स हैं। एक सर्टेन मुल्क में अगर रेप कम है, स्कैंडिनेविया में रेप के जो वाकयात हैं वो कम है, वो क्यों है, इस स्टडी को प्रॉपरली स्टडी करना ये इनका काम है, ये मेरा आपका काम नहीं है। वी कैन ओनली डिस्कस इट। पॉलिसी मेकर्स ने देखना है कि यार वो चीजें हमने लानी है। स्कूल्स में हमने साइकोलॉजिस्ट बिठाने हैं, स्कूल में हमने एक सेल्स बिठाने हैं, बच्चों को बताना है, एजुकेट करना है कि ये खातून है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैव 2 बॉयज, मेरे 2 बेटे हैं, आई डोंट हैव अ डॉटर। सो उन बच्चों की ट्रेनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाउ टू बिहेव विद फीमेल्स। दे आर बोथ दे प्ले विद ईच अदर, दे आर स्लाइटली रफ। उनको सिखाना है कि बच्चे ये खातून है, ये बच्ची है, इसके साथ आपने कैसे डील करना है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मेरी वाइफ का, मेरा ये सबसे जो मेन रोल है वो ये है कि उनको ट्रेन करना। ये नहीं कि कल को अगर वो किसी खातून के साथ इंटरेक्शन करें तो उसके साथ वायलेंट हो जाएं या उसके साथ बदतमीजी करें। दीज आर द थिंग्स दैट स्टार्ट एट होम। बट इफ दीज आर डिलेड या उसको बताया जाए कि तू तो शेर है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो इवेंचुअली वो जो उसका शेरपुना आप निकालना चाह रहे हैं वो उसका शेरपुना उसके दिमाग में जाता है एंड दैट गोज रॉन्गली। और कुछ केसेस में फिर रेप के इंसिडेंट्स होते हैं। और रेप एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी सेंसिटिविटी जितनी हाईएस्ट लेवल पे ले जाए। इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें बड़ा काम हुआ। जिस तरह आपने अभी मेरे से इस बारे में बात की, इसमें सलमान राजा साहब स्पेशली अदालत गए थे सुप्रीम कोर्ट में और उनकी 2013 की जजमेंट है, SCMR 234 है, जिसमें पूरा एक रेप का तरीकेकार वजह किया गया। जो रेप का विक्टिम होता है वो उससे ज्यादा वल्नरेबल कोई नहीं होता। वो अपने आप को मारने का सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि मैं सोसाइटी में एग्जिस्ट ही क्यों करता हूं, मैं खत्म होना चाहिए। उसको बिठा के कायम करके दोबारा ट्रॉमा से निकाल के, दैट्स अ PTSD। उसकी तो काउंसलिंग की एग्जैक्टली, ये सारा कुछ अभी नए कानून में चीजें आई हैं। बिठा के देन टेल हर टू स्पीक अप एंड टेक दिस मैटर टू कोर्ट एंड इवेंचुअली गेट दिस रिजॉल्व। अगर ये सारी चीजें करे बगैर आप उसको अदालत में ले जाएंगी तो वहां तो एक और इंसिडेंट्स उसके साथ होते हैं जब हमारे जैसे वकलामा बैठ के क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि ये अमल कैसे हुआ जी, क्या उसने आपको ऐसे हाथ लगाया, क्या उसने आपको ये किया। और क्या ये बात सच है अहमद साहब के ये भी पूछा जाता है कि क्या वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, कि आपके पास गवाही है कि नहीं? देखें वो इशू डिफरेंट है। वो 4 लोगों की वो है जना बिल जबर और जना उसके ऑफेंसेस को जब आपने प्रूव करना हो। लेकिन जो रेप 376 है उसका थ्रेशोल्ड बर्डन डिफरेंट है, दैट्स अ सेपरेट ऑफेंस। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बात की हुई है कि अगर इस थ्रेशोल्ड पर जाके सोसाइटी में कभी होंगे तो उनकी सजा ये होगी, स्टोनिंग टू डेथ, और अगर 4 विटनेसेस की मौजूदगी में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लिया ऐसे जाता है कि जो ताजीर का कॉन्सेप्ट है, जो कि हुक्मरान खुद बना सकते हैं ऑफेंस, वो उसको वहां पर जाके स्ट्रेच करके लगा दिया जाता है। वो है हद का कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी में एक टाइम ऐसा आएगा जब 4 तज़कियुल शहूद विटनेसेस के सामने ये चीजें होंगी और तब उनकी सजा ये होगी। ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और वो कुरानिक सजाएं हैं, उनसे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बट दैट डज नॉट मीन कि रेप का जो थ्रेशोल्ड है वो आपने वो रखना है। अगर आपने ताजीर में हुक्मरान वक्त सजा देना चाहता है, जिस तरह हर जुरिस्डिक्शन में सजा डिफरेंट है, तो वो आपने देना। और रेप तो एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एट टाइम्स स्टैट्यूटरी रेप है, उसमें तो मेंथ्रिया जिसको हम कहते हैं कि आपका जो गिल्टी माइंड है वो होना भी एट टाइम्स जरूरी नहीं होता, बिकॉज इस ऑफेंस को इतनी सेंसिटिविटी दी गई है और इस ऑफेंस को ऑन इट्स ओन मेरिट्स चैलेंज किया गया बिकॉज खातून डिजास्टरस पोजीशन में चली जाती है आफ्टर दिस इज समथिंग कि आप जो मैक्सिमम किसी खातून से उसकी इंटेग्रिटी से भी ज्यादा चीज ले सकते हैं, दैट इज टेकन अवे फ्रॉम हर। सो विच इज वाई यू सी के रेप विक्टिम्स बेचारे जो हैं। मुझे एक और भी मौका मिला, मैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज पुट मी ऑन द कमिटी ऑफ दारुल अमान, जितनी खवातीन है पंजाब की उनकी कमेटी को भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं। आई एम पार्ट ऑफ दैट कमिटी एज वेल। और वहां जाके आपको पता लगता है कि खवातीन कैसे कैसे मामलात में से गुजर रही हैं, कैसी कैसी सेंसिटिविटी के जो मामलात हैं उनको देखने पड़ते हैं। रेप इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट।